इनसाइड बार के 3 प्रकार। बन जाए तो पैसों की बौछार। आपने इनसाइड बार पैटर्न के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और नहीं भी देखे तो बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा है बेस्ट सेटअप इनसाइड बार का जो इंट्राडे के लिए, बीटीएसटी के लिए, एसटीबीटी के लिए कैसे काम करता है। बहुत सारे सेटअप पे ट्रेड करने से अच्छा है कि एक ही सेटअप पर कई बार ट्रेड किया जाए। इससे फ़ायदा यह है कि आपकी ट्रेडिंग करने की एक्यूरेसी का परसेंटेज बढ़ता है। आपके 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड सफल होते हैं और 2 ट्रेड में आपका एसएल हिट होता है। और इस सेटअप का फ़ायदा यह है कि आप बेवजह बार बार अंधाधुंध ट्रेडिंग करने से बच जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं ये पैटर्न कैसे काम करता है। जैसा कि आपको पता है कि 2 तरह की कैंडल होती है। एक होती है बुलिश कैंडल जिसे हम तेजी की कैंडल बोलते हैं, ये वाली, और एक होती है बेयरिश कैंडल जिसे हम मंदी की कैंडल कहते हैं, जिससे मार्केट नीचे जाता है। हम देखते हैं कि हर दिन मार्केट ओपन होता है, ऊपर जाता है, हाई बनाता है, नीचे जाता है, लो बनाता है और एंड ऑफ डे मार्केट क्लोज हो जाता है। अगर मार्केट ऊपर जाके बंद होता है तो कैंडल ग्रीन बनती है और मार्केट यदि ओपन होके नीचे आता है तो कैंडल रेड बनती है। कैंडल में 2 चीजें होती है, बॉडी और शैडो। बीच वाले भाग को हम बॉडी बोलते हैं, ऊपर और ये नीचे वाले भाग को शैडो या विक्स भी कहते हैं। ऊपर वाला भाग का हिस्सा हाई दर्शाता है और नीचे वाले भाग का हिस्सा लो दर्शाता है। ग्रीन कैंडल तब बनती है जब मार्केट नीचे ओपन होके ऊपर जाता है तो कैंडल ग्रीन बनती है, और रेड कैंडल तब बनती है जब मार्केट ऊपर ओपन होके नीचे आता है, और इस कैंडल को बोलते हैं बेयरिश कैंडल और इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश कैंडल। यह तो हो गया बेसिक नॉलेज जो सबको पता है। आइए हम देखते हैं कि इनसाइड बार होता क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बड़ी कैंडल है इसको बोलते हैं मदर कैंडल या प्रीसीडिंग कैंडल, और ये वाली जो कैंडल है इसको बोलते हैं बेबी कैंडल जिसे बोलते हैं इनसाइड बार। इसका जो हाई है और इसका जो लो है इस मदर कैंडल के अंदर है, तो ऐसे पैटर्न को हम इनसाइड बार पैटर्न कहते हैं। और यहाँ पर भी हम ये बड़ी वाली जो कैंडल है ये मदर कैंडल है, फर्क सिर्फ इतने की ये रेड है और इसके सामने वाली जो कैंडल है वो ग्रीन है। जैसे ही मदर कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम बाय करते हैं, और बेबी कैंडल के लो के नीचे का या मदर कैंडल के लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये तो हो गया इनसाइड बार जो सबको पता है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे पैटर्न की जो लगभग बहुत कम लोग जानते हैं। ये है चार्ट सक्सॉफ्ट का और ये कैंडल है 23 दिसंबर की 9:15 की। ये कैंडल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 15 मिनट के चार्ट में एक दिन में 25 कैंडल होती है। यहाँ से लेके 3:15 तक ये टोटल 25 कैंडल है, और पहली जो कैंडल है इसका जो हाई है और ये जो लो है सारी कैंडल इसी के अंदर में। इस रूल्स को आप ध्यान से समझ लें, इसको उपयोग कैसे करना है। हमको ऐसे स्टॉक को ढूंढना है जो इनसाइड बार डे हो। इनसाइड बार डे का मतलब ये होता है कि मार्केट ओपन हुआ, पहले 15 मिनट की कैंडल बनी, उसके बाद जितनी भी कैंडल बनेगी वो सारी कैंडल 15 मिनट के पहली 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही रहेगी। उनका हाई और लो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही रहेगा। ऐसे पैटर्न को बोलते हैं इनसाइड डे बार पैटर्न। हल्का सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन बॉडी जो है पहले 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही होगी। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से ध्यान से समझ लें क्योंकि सारा खेल इसी का है। यहाँ पे पहली 15 मिनट की कैंडल और सारी कैंडल उस दिन की
पहली 15 मिनट कैंडल के अंदर ही है। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं इनसाइड डे बार पैटर्न। अगले दिन जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 26 दिसंबर को 9:15 की पहली कैंडल ने ही पिछले दिन का हाई ब्रेक कर दी। जैसे ही हाई ब्रेक होगा और कैंडल क्लोज होगी 9:30 पे, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। यह हमारी होगी एंट्री। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? जिस कैंडल पे हम एंट्री ले रहे हैं उसी कैंडल का लो के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो जाए तो समझो हमारा स्टॉप लॉस हिट माना जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसी प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ उसके बाद स्टॉक ने एक शानदार रैली देखने को मिली। एक शानदार रैली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लगभग 5 से 6% की। अब यहाँ पे आपका जो एग्जिट है वो आपको डिसाइड करना है कि मुझे यहाँ पे 3% लेना है कि 2% लेना है, कि या मुझे एंड ऑफ डे तक इसको होल्ड करना है, 3:30 को ही मैं एग्जिट करूंगा। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपको कितना परसेंट चाहिए। मेरा मानना है एक दिन में 3% यदि मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी रिटर्न है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ओनली इंट्राडे के लिए है। मैं आगे बताऊंगा कि इसको अपन अगर होल्ड करना है तो कहाँ पर होल्ड करना है। तो ये मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया। अब इस स्ट्रेटजी को यूज कैसे करना है उसके लिए मैं आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा। तो देखते हैं कौन सा है वो इंडिकेटर। हम यहाँ पे चार्टिंग का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। यहाँ पे charting.com आप खोल लीजिए और यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग करनी है। ये 6 महीने का चार्ट है, आपको यहाँ पे 6 मंथ कर लेना है और रेंज इसकी डेली कर लेनी और इसको कर देना अपडेट। और इसमें अपने को एक इंडिकेटर लगाना है जिसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड, यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको बोलिंजर बैंड सिलेक्ट कर लेना है, अपडेट कर देना है और इसको मिनिमाइज कर देना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो इंडिकेटर है ये एक रेंज दर्शाता है। ऊपर वाला जो भाग है ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं अपर बैंड और नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं लोअर बैंड। इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से समझना है, तभी आप इनसाइड डे बार पैटर्न को यूज कर पाएंगे। और बीच वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं 20 पीरियड मूविंग एवरेज, यानी कि 20 दिन का मूविंग एवरेज है ये। जब भी प्राइस अपर बैंड पे चल जाता है तो वो 20 पीरियड को टच करने जरूर आता है और लोअर बैंड में जाता है तो 20 पीरियड को टच करने जरूर जाता है। अब हमको यूज कैसे करना है, ये तो आपको आगे की बोलिंजर बैंड है। अब ये इनसाइड बार पैटर्न बन कहाँ पे रहा है आपको ये देखना है कि ये अपर बैंड पे बन रहा है, या मिडिल बैंड पे बन रहा है, या लोअर बैंड पे बन रहा है। अगर लोअर बैंड पे बन रहा है यहाँ पर तो संभावना ये है कि करेक्शन हो चुका है, अब नीचे जाने की संभावना कम है। अब बाउंस बैक आएगा तो प्राइस 20 पीरियड तक छूने जरूर जाएगा। पहली कंडीशन। अगर ये अपर बैंड पे बन रहा है इनसाइड बार तो संभावना है कि हो सकता है प्राइस मूवमेंट देके नीचे जाए। और मिडिल बैंड पे यदि बन रहा है तो ये यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि प्राइस ऊपर से नीचे आके करेक्शन करके बन रहा था कि नीचे से ऊपर जाते समय बन रहा है। अभी आप कुछ एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने आपको चार्ट दिखाया सक्सॉफ्ट का, ये किस दिन बना था? ये बना था 23 दिसंबर को। हम देखते हैं कि 23 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ था उस दिन। ये रहा 23 दिसंबर का चार्ट, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हूँ। आप यहाँ पे डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, परसेंटेज चेंज, वॉल्यूम देख सकते हैं। जिस कैंडल पे मैं कर्सर रखूंगा उस दिन की डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, परसेंटेज चेंज आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो ये जो कैंडल है ये है 23 दिसंबर की और ये बना था इस दिन इनसाइड बार पैटर्न और ब्रेकआउट आया अगले दिन 26 दिसंबर को। अब यहाँ पे देखिए प्राइस अपर बैंड से कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा था, बिल्कुल लोअर बैंड पे आ गया था। मतलब इसकी संभावना है ये बनती है कि प्राइस अब नीचे जाने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। प्राइस बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड
हो चुका है। तो संभावना ये है कि ये मिडिल बैंड तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद की कहानी बाद में देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये पैटर्न बना किस दिन, 23 दिसंबर को, और अगले दिन 26 दिसंबर को जैसे ही फर्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट आया और एक शानदार रैली आपको उस दिन देखने को मिली। उसके बाद भी ये स्टॉक कंटिन्यू यहाँ से चलता गया। तो बताने का उद्देश्य मेरा ये था कि इनसाइड बार का पैटर्न जो है बन कहाँ पे रहा है, लोअर बैंड पे बन रहा है, मिडिल बैंड पे बन रहा है, या अपर बैंड पे बन रहा है। तो ये तो मैंने आपको पहला एग्जांपल दिखाया। अगला एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये है चार्ट डीसीएम लिमिटेड का। ये 9/15 की कैंडल है, 25 नवंबर की, और उसी दिन की सारी कैंडल 3/15 तक की अंदर है, फर्स्ट कैंडल के अंदर। और अगले दिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ने एक अच्छा मूवमेंट यहां से दिखाया, यहां से लेके यहां तक, अगले दिन तक लगभग 21% की तेजी। अब यहाँ पे आप देखो कि ये पैटर्न बना कहाँ पे था, अपर बैंड पे बना था या लोअर बैंड पे बना था। ये बना था यहाँ पर 25 नवंबर को, बिल्कुल लोअर बैंड पे बना, जहां से प्राइस ऑलरेडी बहुत करेक्ट हो चुका था और एक शानदार रैली आपको देखने को मिली। अगले दिन चला 5%, फिर अगले दिन चला 9%, फिर अगले दिन चला 10%। तो ये हो गया डीसीएम लिमिटेड का चार्ट। ये चार्ट है कोल्टे पाटिल का। पहले 15 मिनट की कैंडल, सारी कैंडल इसी के अंदर, मतलब पूरा दिन इनसाइड दे रहा। अगले दिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखिए सेम डे यहां से लेके यहां तक लगभग 16% का रिटर्न आपको देखने को मिला। ये पैटर्न भी बना था बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड पे। यहाँ पे देखिए 12-1, यहाँ पे देखिए 12-1। तो ये थे इनसाइड डे बार पैटर्न के कुछ चार्ट जो मैंने आपको दिखाए, जो बने थे लोअर बैंड पे। अब मैं वो चार्ट दिखाऊंगा जो बने थे मिडिल बैंड पे। अब ये चार्ट है ब्लिस जीबीएस फार्मा का। ये 14 तारीख की कैंडल है, 9/15 पे, 9/15 की पहली कैंडल, और सारी कैंडल इसी के अंदर 3/15 तक। अगले दिन 15 फरवरी को 9/15 की पहली कैंडल बनी, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद स्टॉक ने एक शानदार रैली दिखाई, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्लोजिंग वाली कैंडल लगभग 4 से 5%। अब ये पैटर्न बना कहाँ पे था वो भी हम देख लेते हैं कि अपर बैंड पे बना था या लोअर बैंड पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मिडिल बैंड के पास बना था। जब प्राइस करेक्शन करके 20 पीरियड के पास आ गया, वहां पे ये बना। ये चार्ट आर सिस्टम का, ये इसकी पहले 15 मिनट की कैंडल, सारी कैंडल इसी के अंदर। अगले दिन जैसे ही ब्रेकआउट हुआ 9/15 पर, और आपको यहाँ पर एक शानदार रैली देखने को मिली। ये देखिए, ये बना था बिल्कुल मिडिल बैंड पे, जहां पे बोलिंजर बैंड बिल्कुल सिकुड़ गया था। अब ये देखिए, ये है चार्ट जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कंपनी। 22 नवंबर की पहली कैंडल 9/15 की, और सारी कैंडल इसी के अंदर। अगले दिन ब्रेकआउट आया 9:45 पे, और उसके बाद आपको यहां से एक शानदार रैली देखने को मिली। अब ये देखिए, ये पैटर्न बना था यहाँ पर बिल्कुल लोअर बैंड के पास। यहाँ पे 23/11 डेट दिख रही होगी, 22/11 को सेटअप बना, 23/11 को ब्रेकआउट देखने को मिला। बिल्कुल प्राइस लोअर बैंड पे आ गया था, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस गिर चुका था, अब नीचे जाने की संभावना नहीं थी। उसके बाद एक शानदार रैली देखने को मिली और इसको आपने कंटिन्यूली होल्ड किया, तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को यहाँ पे मिला। ये हो गया जीएसएफसी। अब मैं आपको वो चार्ट दिखाऊंगा जो अपर बैंड पे बने और वहां पे स्टॉक ने
क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न दिया। अब ये देखिए, ये है चार्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का। ये कैंडल है 8 फरवरी की, पूरे दिन मार्केट अंदर ही रहा। अगले दिन ब्रेकआउट आया इस कैंडल पे 12:45 पे। उसके बाद आपने यहाँ पे बाई किए और इसी कैंडल का आपने स्टॉप लॉस रखा और 2 कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये सेटअप फेल क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर देखिए, ये पैटर्न बना था यहाँ पर 8 फरवरी को। आप ये देखिए कि ये बन कहाँ पे रहा है, अपर बैंड के बाहर। मतलब जहां से प्राइस करेक्शन देने वाला है ये पैटर्न वहां पे बन रहा है। तो वहां पे आप यदि ट्रेड करोगे तो आपके फंसने के चांस ज्यादा है। इसलिए इसका जानना जरूरी है कि पैटर्न बन कहाँ पे रहा है। अपर बैंड पे यदि बन रहा है तो आपको ट्रेड प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही लेना है, अदरवाइज इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये पहला स्टॉक हो गया जो अपर बैंड पे बना था। अब ये देखिए, ये है चार्ट विजया डायग्नोस्टिक का। ये इसकी पहली कैंडल 9 फरवरी की और सारी कैंडल इसी के अंदर। और ये अगले दिन ब्रेकआउट हुआ और आपने यहाँ पे बाय किए और ये चला ही नहीं और उसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब ये देखो कि ये पैटर्न बना कहाँ पे था। ये देखिए, ये बना 9 फरवरी को, यहाँ पे आपने बाय किए 10 फरवरी को और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसके पीछे रीजन यही है कि ऑलरेडी ये मिडिल बैंड से अपर बैंड तक बहुत चल चुका था, क्योंकि प्राइस को करेक्शन लेना ही था, इसलिए ये सेटअप फेल हो गया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पैटर्न बन कहाँ पे रहा है। ट्रेड लेने से पहले आपको ये देखना है कि अपर बैंड पे बन रहा है कि लोअर बैंड पे बन रहा है। इसलिए मैंने आपको इसके एग्जाम्पल आपको दिखाए और एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा। अब ये देखिए, ये है चार्ट नवीन फ्लोराइन का। इसकी पहले 15 मिनट की कैंडल 9 फरवरी की, सारी कैंडल इसी के अंदर है 9 फरवरी की। अगला दिन 10 फरवरी का ब्रेकआउट आया यहाँ पर 10-15 पे, आपने यहाँ पे बाय किए और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 1-2% का रिटर्न मिला। लेकिन अल्टीमेटली ये नीचे आया बाद में दूसरे दिन। रीजन, उसके पीछे रीजन यही था कि ये बना था पैटर्न किस दिन, 9 फरवरी को। 10 फरवरी को ब्रेकआउट आया, ये 10 फरवरी की कैंडल। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऑलरेडी ये अपर बैंड से लेके ये ऑलरेडी लोअर बैंड से लेकर अपर बैंड तक चला गया था और इसको करेक्शन करना ही था। 20 पीरियड तक, 20 दिन की मूविंग एवरेज जो है वहां तक आना ही था, इसलिए सेटअप फेल हो गया। हालांकि चला, जिस दिन आपने ट्रेड ली उस दिन चला, लेकिन अल्टीमेटली नीचे ये आया। और एक लास्ट चार्ट और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये है चार्ट इक्विटास बैंक का और इसमें पैटर्न बना था 10 तारीख को। 9 फरवरी को यहाँ पे पैटर्न फॉर्मेशन हुआ। 9 फरवरी को 9:15 की कैंडल, सारी कैंडल इसी के अंदर 3:15 तक। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, 9:30 को ब्रेकआउट आया और आपने यहाँ पे बाय किए। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 3 बजे तक लगभग 1 से 2% तक के रिटर्न मिले। लेकिन ये पैटर्न भी बना था अपर बैंड पे, जो अगले दिन नीचे आ गया। ये देखिए, 9 फरवरी को बना, 10 फरवरी को अपन ने ट्रेड लिए, अल्टीमेटली फिर ये नीचे आया, उसके बाद फिर ये चला। तो बताने का उद्देश्य मेरा ये है कि आप जब भी ट्रेड ले, पहले आप ये सेटअप दिमाग में रख ले कि पैटर्न बन कहाँ पे रहा है, अपर बैंड पे बन रहा है या लोअर बैंड पे बन रहा है या मिडिल बैंड पे बन रहा है। ये तीनों चीज़ों को आप समझ के ही इसमें ट्रेड लें। और मैं आपको इसके कुछ सेल वाले ट्रेड भी दिखाना चाहूँगा जो फ्यूचर में सेल कर सकते हैं। ये चार्ट भारत फोर्ज का, और भारत फोर्ज में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 13 तारीख की जो कैंडल है
9:15 की। सारी कैंडल इसी के अंदर है 3:15 तक की। और अगले दिन 14 फरवरी को जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, प्राइस नीचे आया और आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किए फ्यूचर में। जैसे ही आपने शॉर्ट सेल किए, कुछ घंटे बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। हिट करने के बाद ये प्राइस अल्टीमेटली नीचे आया ही आया, इसलिए क्योंकि ये बना था अपर बैंड पर, यहाँ पर। ये देखिए 14 फरवरी, 13 तारीख को सेटअप बन के कंप्लीट हुआ। ये 13 तारीख देख पा रहे होंगे आप। और ये 14 तारीख को अल्टीमेटली नीचे आया, दूसरे दिन में नीचे आया। तो जब भी आप सेल का ट्रेड ले फ्यूचर में, तो सेटअप को ध्यान में रखिए कि पैटर्न अपर बैंड पे ही बनना चाहिए। अपर बैंड पे ही बनेगा तब आपकी एक्यूरेसी बनेगी, बढ़ेगी, नहीं तो आपका ये सेटअप काम नहीं करेगा। और ये चार्ट LIC हाउसिंग फाइनेंस का ये बना था 10 फरवरी को। 9:15 की कैंडल, सारी कैंडल इसी के अंदर 3:15 तक। अगली कैंडल जैसी ब्रेक हुई, आपने यहाँ पे शॉर्ट सेल किए और एक अच्छा खासा आपको मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला। अब देखते हैं कि ये पैटर्न बना कहाँ पे था, अपर बैंड पे या लोअर बैंड पे या मिडिल बैंड पे। तारीख है 10 फरवरी। अब यहाँ पे बना था बिल्कुल जहाँ पे प्राइस एक रेंज में था, एक रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद ही यहाँ पे आया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्राइस रेंज में था, रेंज को ब्रेक किया, उसके बाद ये नीचे आया। तो ये सेटअप ऐसे काम करता है। पहले आप इसको अच्छी तरह से बैक टेस्ट करें, उसके बाद ही इसमें ट्रेड लें। मैंने यहाँ पे इसकी एक्सेल शीट बनाई हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये डेट वाइज है, यहाँ पे डेट डली हुई, किस दिन पैटर्न बना था, ये स्टॉक का नाम है, मार्केट कैप, सेक्टर कौन सा है, और ये जो स्टॉक कैश के है वो कैश के, जो फ्यूचर के वो फ्यूचर के। ये बाय वाले ट्रेड है जो मैंने यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और नीचे यहाँ पर आपको सेल वाले सेटअप मिलेंगे जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, जो आप फ्यूचर में शॉर्ट कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ से आप इसको एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं। अब इसमें कुछ रूल्स है कि कौन से स्टॉक में काम करना चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको ऐसे स्टॉक में अप्लाई ना करें जो ट्रेड टू ट्रेड चलते हो, मतलब कि आज बाय किए 2 दिन बाद ही बिकेगा। ऐसे स्टॉक में ट्रेड नहीं करना है। जिन स्टॉक में वॉल्यूम अच्छा हो, आप कैश में यदि ट्रेड कर रहे हो तो कम से कम 50,000 1 लाख से ऊपर होना चाहिए, उनमें ट्रेड करें। और कोई इवेंट यदि अगर है, जैसे मान लो रिजल्ट आने वाला हो, बोनस या स्प्लिट शेयर हो, तो ऐसे टाइम में इस सेटअप को अवॉइड करें। और जो स्टॉक 5% की सर्किट लिमिट में है, उनमें आप काम ना करें, उसमें आपको इसकी एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। तो ये तो मैंने आपको इसके रूल्स बता दिए कि काम कैसे करता है। लेकिन ये स्टॉक आपको मिलेंगे कहाँ? ऐसे सेटअप को आपको चार्ट देखना पड़ेगा, डेली चार्ट आपको देखने पड़ेंगे और उसमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पर इनसाइड डे बार पैटर्न बन रहा है। एक दिन पहले आपको छांटने पड़ेंगे। और यदि आपको इन सब मेहनत से बचना है तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप इसको ज्वाइन करिए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर रेगुलर इसके अपडेट देते रहता हूँ। तो यह था इनसाइड बार का पहला प्रकार, इनसाइड डे पार्ट 1। अगली बार मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत जल्द बनाऊंगा। और ये पैटर्न ऐसा है जो सप्ताह में कहीं ना कहीं बनते ही रहता है, जिसका मैं रेगुलर अपडेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देते रहता हूँ। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा ज़रूर, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।